हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। और यहाँ पे फिर से ग्रुप डी के क्वेश्चन आए हुए हैं। 18 तारीख का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से है, द्विघात समीकरण से। तो ये जो आपको निकालना है अल्फ़ा और बीटा, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का सम निकालना है। ये बेसिकली होता क्या है कि ये अल्फ़ा बीटा इसके इक्वेशन के रूट होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा के लिए एक फार्मूला होता है, वो आप देखेंगे क्या होता है फार्मूला, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम नीचे में एलसीएम लेंगे, जो हमको निकालना है, तो होगा अल्फ़ा बीटा। ऊपर में क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब हमें दो चीज़ चाहिए, एक ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए और नीचे का अल्फ़ा बीटा मिल जाए। और ये भी एक तरह से फार्मूला ही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए a की जगह पे क्या है हमारा, है a बराबर, इसको a बोलते हैं, इस जगह को b बोलते हैं, ये है c, और यहाँ a होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे -5 और c की जगह पे 2। अब इसको उसमें रख दीजिए ऊपर वाले में। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ से आ जाएगा पहले से माइनस, और b का जो पूरा वैल्यू है वो भी खुद में -5 है, रख देंगे, और a का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, 5 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और c/a, c क्या है 2 और a क्या है 1, तो ये हो गया 2। चलिए अब इसमें जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था उसमें रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 2, और ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ पे अनुपात का होगा, यहाँ पे एक और अनुपात लगा लीजिएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। ठीक है, इनका योग दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या बना लेते हैं। अनुपात से संख्या जब भी बनाइएगा आपको करना होगा इसमें x से गुणा। ठीक है, सभी में। दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये, और इसका बोला है ना संख्याओं का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर कीजिए, सबका स्क्वायर कीजिए, का योग, यानी कि फिर से अब सब में जोड़ दीजिए। कितना है 7808 ये। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ से देखिए इसको, इतना हो गया। इसका आएगा 9x², इसका 49x², इसका 64x², और यहाँ पे 7808 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा 9 9 18 4 22, 6 4 10 और 2, 6 4 10 तो 12, और यहाँ पे x² बराबर 7808, ऐसा चलते जाएगा। अब देखिए ये कटता है नंबर, कितनी बार में कट जाएगा। पहली बार तो ये 6 बार में एक बार कटेगा, 6 बार में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर x² है, ठीक है, और हमको लगता है कि 12 से ही 78, तो 6 बार में कट ही जाएगा, 6 बार से ज़्यादा ही लगेगा। तो आपको सीधे सीधे देखना है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर है, स्क्वायर ही आंसर लाना है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो अब कौन सा नंबर आ सकता है 4। ये आप थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में कि जब 6 आ गया और ये किसी का स्क्वायर बनने वाला है, तो 64 जब तक नहीं बनेगा किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ से आ गया 64, तो आपका x का वैल्यू आ गया 64, तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया। अब जो पूछा है वो देख लेते हैं, क्या पूछा है इसमें। छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या क्या होगी 3x होगी ना, 3x। छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या होगी 3x, और x आ गया 8, तो 3 × 8 बराबर 24, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जब सेक और कॉसेक बराबर बताए आपको, सेक यहाँ पे और कॉसेक दोनों बराबर है, तो इनके जो एंगल हैं, यहाँ पे जो एंगल हैं, जो कोण हैं, इसको जोड़ने पे आता है 90। ठीक है, तो इसका जो कोण है पहले वाले का
4 अल्फ़ा और इसका जो कोण है 3 अल्फ़ा माइनस 50 बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, अब इस 50 को उधर ले जाइए और इन दोनों को जोड़िए, ये दोनों हो जाएगा 7 अल्फ़ा, आई हो जाएगा 140। यहाँ से अल्फ़ा आ गया डायरेक्ट 20। अब पूछा है कि अल्फ़ा में 75 जोड़ के बताइए। ये अल्फ़ा में 75 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा खुद 20 और इसमें 75 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा 95 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुभुज की आंतरिक कोण इतनी है। अच्छा, बहुभुज के आंतरिक कोण इतना है, बहुभुज की भुजा की संख्या बताना है। देखिए, अगर बहुभुज ऐसा बनाइए फिगर, ये हो गया बहुभुज का, ये होता है इधर से अगर बहुभुज है तो आंतरिक कोण इधर का, और ये बाह्य कोण। एक चीज़ होता है, जो अगर बाह्य कोण कुछ भी हो, मान लीजिए थीटा होता है, थीटा, ठीक है, तो 360 बटा थीटा रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एन। एन का मतलब है बहुभुज की संख्या आ जाता है, और यही निकालना है एन। हमें ये पता है ना 135 डिग्री, तो यहाँ वाला भी तो पता चल जाएगा, किससे, लीनियर पेयर से। रैखिक युग्म जो बनाते हैं, इधर वाला और इधर वाला मिलके, दोनों मिलके कितना बनाते हैं 180, जिसमें से ये 135 दिया हुआ है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं 45 डिग्री। चलिए, तो थीटा वाला मिल गया, तो 360 में जब हम 45 से भाग लगाएंगे तो एन मिल जाएगा। कितनी बार में जाएगा, काटते हैं 9 से, 9 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 9 के 4 बार में, और 9 से ये कटता है 5 बार में। और बताइए 40 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 8। तो ये हो गया एन, यही हो गया बहुभुज की संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अभी 18 तारीख की परीक्षा में ये आया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोर्डमास का रूल जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीज़न चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, कहाँ से शुरू है, डिवीज़न से, और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए डिवीज़न पहले कर लेते हैं। इन दोनों का डिवाइड कितना होगा 2, फिर गुना 3, फिर ये 8 माइनस 13, और एज इट इज़ लिख देंगे, बस जो करना है उसको कर लेंगे, उसके बाद बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद कौन सा काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 6 माइनस 13 और ये 8। इसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, इसके बाद एडिशन करना है, तो 8 प्लस का नंबर है और 6 प्लस का नंबर है, दोनों को जोड़ लीजिए, 14 हो जाएगा, माइनस 13 कर लीजिए, फाइनल आंसर। अब तो घटाना ही है, तो 1 बचने वाला है। तो देखें आपको किस तरह से ये आसान क्वेश्चन था ग्रुप डी का। तो इस तरह से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान या बाद में भी रेलवे से जुड़े सारे क्वेश्चंस आपको मैथ से मिलते रहें।